So, how are you? All good? Yeah. मैं 5-10 मिनट्स लेट हो रहा हूँ डेली बिकॉज ऐसा कमांड है फ्रॉम द ऑफिस कि अगला वाला आईएएस से बच्चे आते हैं तो वो 5 हाँ तो they need 5-10 minutes to reach to the center after their GS classes. Yes ना, तो इसलिए okay, thank you. Sir, please define what does OSR means. OSR try. OSR means Om Sai Ram, right? So, ठीक है. Social structure and transcendence. Social structure I had defined, doubt एक है. Social structure refers to all social institutions, values and norms. Yes na, social structure refers to all institution, values and norms of society. Yes na, right. Together institution, values and norms conceptualized as a structure. कुछ तो conceptualization करना होगा ना, किसी भी discipline में करना होता है conceptualization. So here sociologists, early sociologists, positivists have conceptualized social institutions, values and norms as social structure. Got this point? Yes na, किनका doubt? Understood na? Right. And transcendence means other world, heaven, hell, godly world, है ना? World of gods. Yes ना? Right? Christ, है ना? कृष्णा, right? जो इनकी दुनिया है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसेंडेंस. Yes or no? Right? तो वो लोग भी अपनी दुनिया में ठीक ही हैं, सब साथ ही रहते हैं, आप लोग भी साथ ही रहिए, राइट? दिस वर्ल्ड है ना, अपनी मान्यताएं हैं. येस और नो कि देयर इज सम वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड आल्सो. येस और नो, एंड वी हैव टू बिलीव इन दैट वर्ल्ड आल्सो, राइट? एट टाइम्स आज भी हम बिलीव करते. सडन एक्सीडेंट, सडन प्लेन क्रैश, है ना, एंड डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस, सडन ही डेथ हो गया नियर एंड डियर वंस का, राइट? तो इमीडिएट आंसर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. येस और नो, या मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन. येस और नो, राइट? तो इमीडिएट आंसर कौन देता है? दिस वॉज बिकॉज ऑफ गॉड्स विल, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ गॉड्स विल, दिस वॉज द फेट डिसाइडेड बाय गॉड. यस ना, तो इसलिए साइंस इज फंक्शनल and so functional is that belief system. Yes na, religious belief system in sociology. Yes or no? Both have some points of divergence, some differences, as well as both have some points of convergence, both complement and supplement each other. Yes or no? Right. तो समझेंगे. We have a topic, सब कुछ है sociology में, religion and science. Religion and science is a topic. Yes ना? इन आवर यूनिट रिलीजन एंड सोसाइटी, है ना, उसमें एक ये भी टॉपिक है, ठीक है ना. तो रिलीजन में अपन बात करते हैं ट्रांसेंडेंस का. जैसे मेडिवल पीरियड के बारे में मैंने बताया कि इन मेडिवल पीरियड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ वाज वेरी मच शेप्ड बाय, डिटरमाइंड बाय द बिलीफ इन ट्रांसेंडेंस एंड द इंटरप्रिटेशन बाय क्लर्जी. यस ना, कि दिस इज गॉडली ऑर्डर, है ना. एंड सो इन इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, इंडियन सोसाइटी में भी प्रिस्टली इंटरप्रिटेशंस, येस और नो, ऑफ सोशल ऑर्डर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. येस ना, डिफरेंट लाइक इंटरप्रिटेशन, हायरार्की. येस और नो, राइट? सो दिस इज, तो आई होप अंडरस्टूड ट्रांसेंडेंस. येस ना, अदर वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल ओरिएंटेशन, अदर वर्ल्डली orientation, the world that lies beyond our sensory observation. जहाँ तक अपन सेंस कर सकते हैं दिस वर्ल्ड,
एंड जो उसके बियॉन्ड है अदर वर्ल्ड. Yes or no? Right. So this is. Now we have started exploring in other world also. Yes ना? कभी चंदा मामा दूर के थे, नाउ चंदा मामा टूर के. Yes ना? प्राइम मिनिस्टर साहब सेड कि अब टूर करेंगे. Yes ना? Right. तो अंडरस्टूड. तो साइंस जब एक्सप्लोर करता है अदर वर्ल्ड में तो थोड़े समय के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी आता, जब एक दूसरे के बाउंड्री में इंक्रोच करते हैं, लेकिन फिर एडजस्टमेंट हो जाता है. येस और नो? राइट. तो टूर तो कर रहे लोग, जा रहे हैं, बट स्टिल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. यस ना? तो उधर जाके कुछ हवन वगैरह करेंगे तब लाइफ है ना. व्हाट आई मीन टू से कि बोथ साइंस एंड रिलीजन हैव देयर ओन प्लेस स्पेस इन सोसाइटी. यस ना? राइट. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि विल आस्क अ डाउट डिफरेंस बिटवीन रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट. किसी के दिमाग में नहीं आया ये बात? डिफरेंस बिटवीन रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट. ऑल्दो दिस इज नॉट आवर डिस्कोर्स, ये क्वेश्चन नहीं आएगा डिफरेंस बिटवीन रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट, लेकिन आई यूज्ड दीज टू टर्म्स. यस ना? तो बोथ आर रिलेटेड टर्म्स एक्चुअली, है ना. रेनेसा रेफर्स टू रीअवेकनिंग रीबर्थ इन कल्चरल स्फेयर. Yes na? Right? That started in that continued starting from 14th century till 17th century. And 17th century onward, right, people in every sphere of society were enlightened. Right? Not only in culture. जब रेनेसा की बात आती है तो आप देखेंगे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी. यस ना? राइट. मोनालिसा पेंटिंग्स, इन्हीं की चर्चा होती है कल्चरल स्फेयर में. Culture, literature, architecture, yes na? But manifestation of that is seen beyond 17th century, right, in philosophical and intellectual thoughts, in thoughts of Rousseau, Voltaire, Montesquieu, yes na? These personalities were enlightened, है ना? In actions of the monarchs sponsored discovery of new routes, yes na? Late 15th, 16th century में, yes na? Action of monarch, right, expansion of business, trade and commerce, right. So this is enlightenment. ये क्या हो गया? Enlightenment, right. Got my point or not? कि personalities were enlightened, right, belonging to different spheres of society, polity, education, right, knowledge, है ना, जो different spheres में थे, right. Enlightened personalities became oriented towards this world, understanding this world, and so new inventions, right, new scientific inventions, right. Got my point? Galileo Galilei or Copernican, like theory of geocentrism to heliocentrism. पहले क्या था? Belief कि Earth is static and Sun with other planetary bodies revolve around Earth. Copernicus ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, right. He did all calculations, isn't it, astronomical calculations, and argued that कि sun is static and earth with other planetary bodies revolve around sun. So he was enlightened. Yes or no? Right. So basically Renaissance prepared ground for enlightenment. Yes na? Right. And post enlightenment in every sphere of society, modern changes and transformation started. Modern changes and transformation. Yes na? Right. So that we have to understand modern changes and transformation, है ना, right, in different spheres of society. Yes na? Right. Manifestation of enlightenment can be seen in form of commercial revolution, French revolution, right, scientific revolution, industrial revolution. Yes na? Right. And those revolutionary events induced change in society. Yes na? Right. So this is. तो आज हाँ. There emerged problems also. So can it called as a cultural lag? No. Problems emerged. Yes ना. तो problems, challenges, perturbed, disturbed mind of thinkers. उसको स्टडी किया. उसी में से किसी थिंकर ने प्रपाउंड किया एक टर्म कल्चरल लैग. गेट गया पॉइंट? अब इसी बात को कल्चरल लैग नहीं कहेंगे. गेट गया पॉइंट? हियर वी विल नॉट यूज द टर्म कल्चरल लैग, राइट, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था, राइट.
ऑकवर्ड ने बहुत बाद में ये कॉन्सेप्ट दिया कल्चरल लैग, स्टडिंग राइट, लैग बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर, यस ना। हालांकि मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन मतलब यहाँ टर्म यूसेज नहीं करेंगे, अदरवाइज साइंटिफिक रिवोल्यूशन हैपेंड बट ट्रेडिशनैलिटी कंटिन्यूड, यस ना। अब साइंटिफिक रिवोल्यूशन प्रोवाइडेड इनसाइट्स टू क्वेश्चन द सैंक्रोसैंक्सी ऑफ everything that existed in society based on empirical observation, sensory observation, yes ना। साइंस ने क्या दिया लोगों को? साइंस, आप सभी साइंस के हैं, साइंस का एक सेंट्रल फीचर क्या है? क्वेश्चनिंग द existing reality on the basis of some reasoning, logic, yes ना, राइट। तो साइंस ने जब क्वेश्चन किया, पीपल हैविंग साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड क्वेश्चनड कि भाई व्हाई दिस monarchy, monarchs of Bourbon dynasty, right from Louis XIV to Louis XV, Louis XVI, they were all Wastrels actually, yes ना, right। तो that scientific bend अब साइंस में आ गया, चेंजेज आ गया, yes ना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से स्टार्टेड, isn't it, बट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ट्रेडिशनल, सो दिस इज सिचुएशन ऑफ लैग। वहाँ भी हम लैग देख सकते हैं, यस ना, एग्जाम्पल लाइक का दे सकते हैं, लेकिन ऑकवर्ड ने बहुत बाद में ही प्रपाउंडेड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, कमिंग बैक टू, सो वी हैव टू डिस्कस रिवोल्यूशनरी इवेंट्स एंड मॉडर्न चेंजेज, है ना। चूँकि हिस्ट्री है, वी हैव टू like write in limited words and we have to target many questions. So I will elaborate, I will describe the topic in a way that many questions are addressed, right, expected question of UPSC addressed through our discussion or your notes, yes ना, right। एक point बता दूं आपको before I start discussion, तो ये सभी समझिएगा, है ना। मेरे को बोलते हैं कि कुछ सर लिख दीजिए, तो मैं लिखता रहता हूँ, है ना। अब over the period of time you will be motivated, yes ना, motivation भी आ जाएगा, and righteous motivation आना चाहिए, है ना, emotional motivations नहीं, practical motivations आना चाहिए। so कुछ practical बात मैं लिख देता हूँ, इसका भी ज़रा ध्यान रखिएगा, yes ना, right। अब या तो मैं टीचर ही बन सकता हूँ या मोटिवेशनल माफिया ही बन सकता हूँ, right। तो आई विश टू बिकम अ टीचर, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल कोर्स वगैरह, ठीक है। एक पॉइंट कि सी ट्राई टू राइट इन क्लास, है ना, एंड ट्राई टू मैच अप विथ द स्पीड, यस ना, क्योंकि आपको 3 आवर्स में 19 क्वेश्चन लिखना होगा, 3 आवर्स में 20 क्वेश्चन लिखना होगा। एंड प्लीज़ गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि योर राइटिंग स्पीड एंड राइटिंग स्किल विल इम्प्रूव आफ्टर यू विल राइट टेस्ट, है ना। टेस्ट राइटिंग से राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्किल्स ये इम्प्रूव होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लिख रहे हैं लोग 5 टाइम्स और सबका धंधा चल रहा है, फर्स्ट ईयर इन दिस इंस्टीट्यूट, सेकेंड ईयर इन अदर इंस्टीट्यूट, थर्ड ईयर इन सम अदर इंस्टीट्यूट, फोर्थ ईयर इन सम, है ना, राइट। अब तो होम डिलीवरी सर्विसेज भी है ऑनलाइन कि घर पे ही रहिए, राइट, वहीं टेस्ट आ जाएगा, वहीं लिख लीजिए, काइंड ऑफ, राइट। तो ऐसा नहीं, रेगुलर। देखिए एग्ज़ाम में you will have to think, you will have to think, you will have to reflect on what you have written in your notes and you will have to write, है ना। तो मल्टीटास्किंग होना होता है, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड राइटिंग, यस ना, मल्टीटास्किंग। सो हियर ऑल्सो इन क्लास यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग, है ना। ब्रेन को ट्रेन करना है, माइंड को ट्रेन करना है, यस ना। लिसनिंग, प्रोसेसिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग, प्रोसेसिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग, थिंकिंग एंड राइटिंग, थोड़ा मल्टीटास्किंग बनिए, ठीक है ना, राइट। और इसको क्लास में ही करिए, राइट, इंटरटेनमेंट नहीं करिए कि यहाँ भी उसके बाद जाकर वीडियो देखकर घर पे। मेरे लिए तो आसान है ना कि मैं केवल लेक्चर दे के और आपको बोल दूं कि प्रिंटेड नोट्स से आप नोट्स बना लीजिएगा, मेरे लिए तो आसान है। 3 मंथ्स में कोर्स विल बी कंप्लीटेड, यस ना। लेकिन आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कैसा लिखेंगे, है ना, टाइम वेस्ट होगा 4 आवर्स 5 आवर्स घर पर जाकर, यस ना, ये पूरा काम करने में। सो बेटर मेक नोट हियर इन क्लास, गो बैक एंड रिवाइज द सेम, रिवाइज द सेम, उसी को रिवाइज करिए विद इन 24 आवर्स, ट्राई टू रिवाइज द सेम, उसी को रिविज़न करिए, ठीक है ना, राइट। मैं बहुत एग्ज़ाम फोकस्ड होता हूँ, मेरे दिमाग में अगले साल के सारे क्वेश्चंस होंगे कि नेक्स्ट ईयर व्हाट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, है ना।
अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी आ रहा था मैं, तो आई वॉज थिंकिंग कि ओके, क्वेश्चन में बी हाउ फार साइंटिफिक टेम्पर एंड रेशनैलिटी लेड टू राइज ऑफ सोशियोलॉजी. तो आई हैव टू इंश्योर दैट वॉट एवर आई डिक्टेट, डिस्कस, from there you are able to write कि how far scientific temper and rationality, right, contributed to rise of emergence of sociology. So such questions may be, yes na, how far French Revolution and Industrial Revolution contributed to emergence of sociology, right. और कितना वर्ड में लिखना होगा? 150 वर्ड्स में, yes or no, right. तो बहुत मैक्सिमाइजेशन करना नहीं होता है, right. आजकल कोचिंग ने आपको जो कंफर्ट दे रखा है ना, उस कंफर्ट से थोड़ा बाहर निकलिएगा, है ना. यूपीएससी कोई कंफर्ट नहीं देगा आपको, राइट. कोचिंग आपको बहुत कंफर्ट दे रखा है कि इधर क्लास करिए, घर पे जाके वीडियो देखिए, फिर मॉडल आंसर देखिए, है ना, टॉपर स्टॉक सुनिए, यस ना, राइट. टॉपर स्टॉक इज़ अ काइंड ऑफ पैंडेमिक, एक्चुअली पैंडेमिक है, राइट. बच्चे आते हैं, बताते हैं कि सर उस टॉपर ने कहा कि बस मैंने क्लास का जीएस में फॉलो किया एंड बस यही किया, टेस्ट लिखा. तो मैं कहता हूँ कि ज़रा उसके मार्क्स भी देख लो, स्कोर भी देख लो क्या है ना. पता चलता है कि डबल डिजिट में मार्क्स है एंड वही टॉपर आपका आइडियल बन गया है, राइट. आपको एक आइडियल पर्सनालिटी बनना है यूपीएससी के लिए ना, यस और नो, राइट. तो यूपीएससी का जो कमांड है, जो ऑर्डर है, उसको फॉलो करिए. सिलेबस है, राइट. सिलेबस में टॉपिक्स है, टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट्स है ना, फैक्ट्स है, थियरीज है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, थियरीज एंड फैक्ट्स. गेटिंग अ फाइंड नॉट, आप वो काम करिए, फोकस्ड रहिए सिलेबस पर, टॉपिक्स पर, राइट. कॉन्सेप्ट्स क्या ही है जीएस में, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स के अलावा क्या है? थर्ड क्या है बताइए मेरे को? कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स. ट्राई टू डिकोड द कॉन्सेप्ट्स एंड लिस्ट द फैक्ट्स. डिकोड द कॉन्सेप्ट्स, लिस्ट द फैक्ट्स, है ना. मैं बार बार कहता हूँ कि दिस एग्जाम इज अबाउट 95% माइंड सेट ऑन सिलेबस, topics, concepts, facts, theories, and only 5% strategy. This requires only 5% of strategy, 95% mind set on syllabus, right? Concepts, theories and facts mentioned in syllabus. तो पहले ये काम करिए, स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागिए. इंस्टाग्राम में स्ट्रैटेजी, फेसबुक स्ट्रैटेजी, राइट. आजकल टेलीग्राम में स्ट्रैटेजी, है ना, स्ट्रैटेजी ही मिल रहा है. पोहा वाला का स्ट्रैटेजी, मोमोज वाला का स्ट्रैटेजी, राइट. जिधर जाइए उधर स्ट्रैटेजी ही मिल रहा है, ठीक है ना. मेरे को तो सीरियस क्वेश्चन मार्क लगता है. एथिक्स में है 100 मार्क्स, राइट. एग्जाम क्लियर कर गए, यस ना, राइट. और वो एथिक्स के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं. अरे भैया 50% तो मार्क्स होना चाहिए ना, 125, यस और नो. अरे कम से कम 50%, 60% मार्क्स हो तो लगे कि आपका एथिकलिटी सही है. ये तो यूपीएससी का अच्छा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, राइट. कंपटीशन है. नहीं तो मिनिमम अगर फिक्स कर दिया यूपीएससी, तो ये सारे टॉपर्स जो आज टॉपर स्टॉक कर रहे हैं, कोई लिस्ट में नहीं होता अगर 50% का, राइट. तो टॉपर्स को भी सुनिए, तो थोड़ा उसमें भी डिस्क्रिमिनेट करिए कि 55%, 50% मार्क्स हो. कनिष्क कटारिया को था 565 समथिंग, टीना डाबी को था, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हुए, राइट. अब 400, 380, 390 इस बार ऐसे ही मार्क्स है. टॉप 100 में भी 380, 390 जीएस में मार्क्स है. मैं सोशियोलॉजी में भी कहता हूँ कि कम से कम 55 to 60%, और इतना तो रहता ही है. इतना नहीं होगा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि जीएस से तो होता नहीं. आजकल ऑप्शनल में अगर मार्क्स आया है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, तभी सिलेक्ट होंगे, राइट. टोटल 6 एरियाज है आपका मेंस के अंदर एंड 1 पर्सनालिटी टेस्ट, यस ना. 6 पेपर्स में रिटन होगा, 1 पर्सनालिटी टेस्ट होगा. आउट ऑफ दिस 7 यू विल हैव टू परफॉर्म एटलीस्ट इन 3, 55 to 60% तक आपको जाना पड़ेगा एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स में. अगर 3 सब्जेक्ट्स में 60% मैनेज कर लिए, एग्जाम क्लियर है, राइट. एग्जाम हो जाएगा. गॉट माय पॉइंट और नॉट? अब चूंकि पर्सनालिटी टेस्ट का पता नहीं उस हाफ एन आवर में क्या होगा, उस दिन इंटरव्यूअर का मूड कैसा है ना, रात में पार्टी वार्टी करके आए हैं, राइट, है ना. तो वो 30 मिनट्स का तो पता नहीं होता, है ना. वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, बस तुम्हारे पास क्या है 70. तो बहुत सारे बच्चे फुल मोटिवेशन से जाते, और मेरा भी बहुत पुअर एक्सपीरियंस रहा दोनों बार का. तो मतलब उसके भरोसे नहीं बैठेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट के भरोसे नहीं. इसलिए
रिटन जो 6 पेपर्स है उसमें एटलीस्ट 3 पेपर्स मार्क कर लीजिए, 3 पेपर्स में 60% बस, बाकी कैसा भी हो मिनिमम तो 40% 35% आ ही जाता है ना। आप 50 टेस्ट लिखे तब और ना लिखे तब, तभी 100 मार्क्स आप मैनेज कर सकते हैं GS 1 to 3 में, राइट। तो ये सभी थोड़ा ध्यान रखिएगा, यस ना। मैं बार बार कहता हूँ कि कंपटीशन इज अबाउट कि व्हाट यू आर टुडे एंड व्हाट यू विल बी बाय नेक्स्ट ईयर जून 2025, यस ना। उसी पे आपका मेंस डिसाइड होगा कि आज जो आप हैं और नेक्स्ट जून तक जो आप बनेंगे नेक्स्ट ईयर तक, यस ना, राइट। दूसरा क्या बन रहा है क्या नहीं मतलब ही नहीं है, कंपटीशन हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, राइट। आपकी पर्सनालिटी, आपका टैलेंट टू मेरिट, आप टैलेंटेड हैं, ग्रेजुएट्स हैं, टैलेंटेड हैं, राइट। और यूपीएससी को क्या चाहिए? दिस इज फंक्शनल नीड ऑफ ब्यूरोक्रेसी दैट meritorious people get into functionally important position, yes na, meritorious, merit, yes na. You all are talented, you have to develop your talent into merit, you have to convert your talent into merit. बस टैलेंट से मेरिट का जर्नी है ये, यस ना। और मेरिट किस में? आपका टैलेंट इंजीनियरिंग में है ना, लेकिन मेरिट चाहिए हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, यही मेरिट चाहिए ना, सब में मिनिमम मेरिट चाहिए, यस और नो, राइट। हो जाएगा एग्ज़ाम, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ठीक है, ओके। सो व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट हमारा? लास्ट पॉइंट, चेंजेज, चैलेंजेज, सिस्टमेटिक मेथड्स लीडिंग टू सोशियोलॉजी, या देन गिव हेडिंग कमर्शियल रिवोल्यूशन, गिव सब हेडिंग commercial revolution and modern social changes, commercial revolution and modern social changes, थोड़ा डिस्क्राइब करिए, फिर आई विल एक्सप्लेन। commercial revolution refers to a series of events under bracket discovery of trade routes, series of events under bracket discovery of trade routes bracket close that led to expansion of trade and commerce, that led to expansion of trade and commerce in late 15th and 16th centuries, in late 15th and 16th centuries, with integration of Europe or European economy with the worldwide economic system, yes na, with such integration of Europe with worldwide economic system, after discovery of new trade routes, with such integration of Europe with worldwide economic system, after discovery of new trade routes, the subsistence economy
of the Middle Ages. Subsistence economy of the Middle Ages turned into mercantile, मर्केंटाइल समझते ना आप, मर्केंटाइल turned into mercantile capitalist economy. Mercantile capitalist economy. Yes na? Right. Mercantile capitalist economy. The impact of all such events was too high. The impact of all such event was too high that it is referred as, the impact was too large, better usage होगा मेरे ख्याल से, the impact was too large that it is referred as revolution. It is referred as revolution or commercial revolution. Right. See, during the Middle Ages, particularly in later stage of the Middle Ages, European trade with the East, है ना? European trade with the East was largely monopolized by Arab traders as well as Vatican. Right? That trade route used to pass through Genoa, Constantinople, Italian cities. Yes, na? And because of their monopoly, right? Clerical monopoly, Vatican monopoly, Western Europe always suffered from high inflation and price rise. Yes, na? High inflation and price rise. High taxation in the East, and so price rise and inflation in the Western Europe. Yes, na? Right. As I said, Renaissance started in 14th century, and by 17th century, it enlightened people, personalities, isn't it, in society. And so some of the enlightened, right, kings, monarchs, they sponsored the discovery of new routes, right? Vasco da Gama was sponsored by Portuguese king and queen, है ना? Columbus was sponsored by Spanish king and queen. Yes ना? Right. इसलिए अमेरिका के अंदर स्पेन का ज़्यादा डोमिनेंस था. Yes ना? Right. And so these new trade routes were discovered, and with discovery of these trade routes, Western European economic system expanded, isn't it? Experienced substantial changes with integration of European economy with worldwide economic system. Yes na? And its impact was too large, right? Not limited only to economic sphere but also social sphere, right? जो social sphere है, social facts है, those were also like influenced because of such integration of European economy with worldwide economic system with rise of mercantile capitalism, right? जो हमारा industrial capitalism है, उसके पहले कौन सा capitalism आया था? Mercantile capitalism. Yes ना? Right. इंडिया में भी पहले western colony was established. Yes ना? Mercantilism, import of finished goods and export of raw materials. But over the period of time, many industries were set up. Tatas, Birlas, yes ना? Wadias, आज जो जेस वाडिया, नेस वाडिया है, उनका forefathers established Bombay dyeing industry. Yes ना? Right. So many such industries were set up. So mercantile capitalism emerged in European society. Yes ना? ये समझ गए कहानी? Right. Next line of thought. Continuity में लिखिएगा. Commercial revolution induced many modern social changes, induced भी लिख सकते हैं, INDUCED, induced many modern social changes in European society. Right. First point,
first point. Commercial revolution led to the beginning of modernization of economic system. Led to the beginning of modernization of इकोनॉमिक सिस्टम. अंडरलाइन कर लीजिएगा, इकोनॉमिक सिस्टम बोले तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है ना, इकोनॉमिक सिस्टम, राइट. इट लेड टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. क्वांटिटी में लिखिए, इट लेड टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट. आज भी स्विट्जरलैंड, यस ना. तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम स्टार्टेड इन यूरोप, यस ना. तो आज भी उनका है ना मोनोपोली बैंकिंग सिस्टम पर. अपना इंडिया से भी लोग पोटली भर के ले जाते उधर ही, यस और नो, यस ना. सो दे हैव स्टिल कंट्रोल एंड मोनोपोली ऑफ द वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम, राइट. सो दिस इज, तो एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर रेफर्ड एज स्ट्रक्चर. तो चेंज हुआ कि नहीं, मॉडर्न चेंज. मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर कमर्शियल रिवोल्यूशन. ये समझना है आपने, है ना, कि हाउ रेनेसा एनलाइटनमेंट रिवोल्यूशनरी इवेंट ब्रॉट मॉडर्न सोशल चेंजेज. होता क्या है, एग्जाम में वो बुकिस सारा स्टेटमेंट बच्चे लिख देते हैं, और जो सब्सटेंशियल पॉइंट लिखना है, इफ़ द टॉपिक इज मॉडर्निटी एंड सोशल change, तो in 250 words you have to write something about modern change, कि commercial revolution and modern change, yes ना. तो ये change समझिएगा, है ना. next line of thought, continuity में लिखना इसी में. a modern medium of economic exchange, modern medium of economic exchange was introduced with invention of modern medium of economic exchange was introduced with invention of paper currency, with introduction of paper currency and checkbook. checkbook कब आया, तभी बैंक आया, तभी checkbook आया ना, right. invention of क्या, पेपर करेंसी एंड चेक, है ना. चेक आ गया तो पेपर करेंसी से एक्सचेंज तो आसान होता है ना. देन क्वाइंस, यस और नो. चेकबुक आ गया, राइट. क्रेडिट नोट आ गया, यस ना. इंडिया में भी आया क्रेडिट नोट, जो कि स्कैम हो गया था हर्षद मेहता का, राइट. पोस्ट एलपीजी, यस ना, राइट. सो दिस इज, अब ये सब मॉडर्न चेंजेस थे. दिस वर ऑल इंस्टीट्यूशनल चेंज. बैंक इज इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, राइट. and banking introduced further changes in economic system. कि exchange was not limited only to coins, rather paper currency and checkbook, yes ना. तो ज़्यादा exchange होने लगा, ज़्यादा mercantilism expand किया, yes ना. न्यू एक लाइन और लिखो. न्यू क्रेडिट फैसिलिटी सिस्टम, या कंटिन्यूटी में, न्यू क्रेडिट फैसिलिटी सिस्टम, credit facility system also started with establishment of or institutionalization of, started with institutionalization of financial organization that benefited merchants and traders, yes ना.
गॉट दिस पॉइंट? भाई क्रेडिट फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट ना. आज देख रहे हैं आपकी ये पहले मैनुअल रिक्शा पुलर्स, टुडे ई रिक्शा पुलर्स. एक क्वालिटेटिव चेंज हुआ है ना लाइफ में. एंड हाउ? क्रेडिट फैसिलिटी, मुद्रा स्कीम. यस ना, आप बात करिएगा तो जितने ये, हालांकि नॉट रिक्शा पुलर्स, जो इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इधर ओनर्स नहीं होंगे ज़्यादा, है ना. वन ओनर हैविंग 10 रिक्शाज, दैट इज पुल्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स. यस ना, राइट. तो लाइक दिस बेनिफिटेड बाय मुद्रा स्कीम. मुद्रा स्कीम क्या है? क्रेडिट फैसिलिटी है. इंडिया में पोस्ट एलपीजी, particularly in millennium decade, with liberalization, isn't it, and new credit facility system, today we have many new startups. Yes or no? Right? बहुत सारे startups आ गए, business personalities आ गए. Yes ना? Right? Women capitalist, Dalit capitalist. Yes ना? Right? ये सब visible है ना? तो this is modernization of economic system after liberalization, privatization and globalization, post LPG. Got my point or not? Right? तो ये यहाँ भी विजिबल है. द सेम थिंग हैपेंड इन यूरोप. बस डिफरेंस है लगभग 200 सेंचुरीज़ का 300 सेंचुरीज़ का हमारे और यूरोप के बीच में, है ना. तो अपन ऐसा जल्दी में आइडियल टाइप नहीं मान लेंगे कि यूरोप बहुत तोप है और हम बहुत, अरे भाई हमें अपॉर्चुनिटी ही बहुत लेट मिला पोस्ट डिकोलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंस के बाद ही ना. ये अब 75 ईयर्स, उनका हिस्ट्री देखिए, और तब भी वो कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस एंड रिसेशन आ ही जाता उधर. येस और नो? राइट. हम तो फिर भी डील कर लेते हैं. राइट. इकोनॉमिक क्राइसिस 2009 का क्राइसिस, 10 का क्राइसिस, वी डील्ड वेल एक्चुअली. येस ना, राइट. एनीवेज, सो दीज वेर चेंजेस. ये सब कुछ चेंजेस था, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट कर लो. इकोनॉमिक चेंजेस में ही पैराग्राफ लॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियल रेवोल्यूशन also, commercial revolution also led to modernization of economic organizations. Many modern companies were set up. For trade and commerce with the East. Many modern companies were set up for trade and commerce with the East. Right? New regulated companies were set up by merchants, joint stock companies were set up. Joint stock companies were set up in which ownership was distributed among large number of shareholders. Joint stock companies were set up in which ownership was distributed among large number of shareholders, chartered companies, chartered companies were also established with monopolistic rights to trade and commerce. Chartered companies were also established with monopolistic rights. किस बात का? For trade and commerce in a particular region. Monopolistic rights for trade and commerce in a particular region. Monopolistic rights for trade and commerce in a particular region. ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? चार्टर्ड कंपनी थी, बिकॉज दे इन द बिगिनिंग दे हैड मोनोपोलिस्टिक राइट टू ट्रेड इन इंडिया एज वेल एज चाइना ईस्ट में. यस ना. सिमिलरली जॉइंट स्टॉक कंपनीज वर सेटअप. यस ना. रेगुलेटेड कंपनीज वर सेटअप. राइट.
तो ये सब क्या था? मॉडर्न इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यस ना? इंडिया में यू कैन कंपेयर कि कब 16-17 सेंचुरी में, राइट, 18 सेंचुरी में चार्टर्ड कंपनीज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज were set up. Yes na? And joint stock company in which ownership is distributed among large number of shareholders, stakeholders. और इंडिया में आज भी सचिन तेंदुलकर जी को आकर बोलना पड़ता है कि म्यूचुअल फंड सही है। राइट है ना? स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। हार्डली 3% पीपल आर इन्वेस्टर्स इन स्टॉक। इसलिए स्टॉक इज़ नॉट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी मान के चलिएगा। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे समझा देता है कि स्टॉक अगर बहुत हाई जा रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत, हाँ, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 3% पीपल्स आर अफेक्टेड बाई स्टॉक। यस और नो? राइट, डायरेक्टली, राइट। हालांकि इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट और लोगों को भी मिलता है। एनीवेज, तो व्हाट आई मीन टू से कि दीज वे आर मॉडर्न चेंजेज, दीज वे आर मॉडर्न चेंजेज। हम आज भी इस प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन में हैं। यस और नो? राइट, हम आज भी इस प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन में है, हो रहा है। पोस्ट एलपीजी फास्ट हो रहा है, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन आवर सोसाइटी ऑल्सो। यस ना? सो ये सेकेंड चेंज हो गया। थर्ड पॉइंट, मॉडर्न चेंजेज were also experienced in social stratification, social stratification और status system, राइट। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नहीं बताया था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिस्कस किया था क्या? नहीं, सिंपल है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और स्टेटस सिस्टम, लेयरिंग ऑफ पीपल एज सुपरऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट इन डिफरेंट हायरार्कीज, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। यस ना? जैसे कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं ना अपन, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, है ना? तो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया में भी आप देखेंगे, बुर्जुआ क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, यस ना? देन कम्स वाइट कॉलर क्लास, यस ना? ब्यूरोक्रेट्स, मैनेजर्स, यस ना? देन कम्स पेटी बुर्जुआ क्लास, रिटेलर्स, जनरल स्टोर, है ना? राइट, दिस पेटी बुर्जुआ, पोहा वाला, राइट, मोमोज वाला, पेटी बुर्जुआ, यस ना? एंड देन कम्स वर्किंग क्लास, मैनुअल लेबर, यस ना? गेटिंग अ पॉइंट? तो दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। सिमिलरली इंडिया में जब आते हैं तो कास्ट का भी स्ट्रेटिफिकेशन है ना? वरना स्ट्रेटिफिकेशन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्ट्रेटिफिकेशन डिफरेंट स्ट्राटा, यस ना? तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? क्या लिखा? कमर्शियल रिवोल्यूशन ऑल्सो, मॉडर्न चेंजेज वे आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। यस, पोस्ट कमर्शियल रिवोल्यूशन, प्लीज नोट, पोस्ट कमर्शियल रिवोल्यूशन, a new middle class of merchants, traders, white collar workers under bracket, working in financial institution, banking institution, white collar workers under bracket, working in financial institution, banking institutions, companies, etc. Bracket close. Yes na? Bracket close. Emerged in European society. Yes na? Over the years, after industrial revolution, this class emerged as
the dominant capitalist class, emerged as the dominant capitalist class in European society, emerged as the dominant capitalist class in European society, right? एक लाइन और लिख लीजिए, by virtue of their economic power, by virtue of their economic power, this class started dominating in social cultural spheres of Europe. This class started dominating in social cultural spheres of Europe. Yes ना, right? तो मर्चेंट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास सोशल कल्चरल स्फीयर में तो डोमिनेट करते हैं ना. अरे भाई, दे सेट ट्रेंड, एक्चुअली दे सेट कल्चरल ट्रेंड, सोशल कल्चरल ट्रेंड, है ना. प्री वेडिंग सेरेमनी इन इंडिया, प्री वेडिंग सेरेमनी इन इटली. तो ये जो कल्चरल ट्रेंड इज सेट बाय, है ना, कैपिटलिस्ट क्लास, मर्चेंट क्लास, बिजनेस क्लास. येस और नो, राइट. सो दिस इज, मतलब गुड एंड बैड में नहीं देखिएगा, अपन को एग्जाम्पल से समझना होता है ना. तो अपन सोसाइटी से एग्जाम्पल देंगे ना, राइट. गेटिंग अ पॉइंट. तो उनका भी डोमिनेंस स्टार्ट हुआ. उसके पहले कौन डोमिनेट कर रहा था? कलर्जी. यस ना, मोनार्की, कलर्जी एंड मोनार्की. दिस वाज मॉडर्न सोशल चेंज. ये मॉडर्न सोशल चेंज है. आज अमेरिका में कौन डोमिनेट करता है? ट्रम्प, owner of Trump Corporation. Yes or no? Hardly one or on two occasions, people from humble background have reached to the top of political authority in America. Otherwise, mostly we'll see the party and the leader who is able to mobilize maximum of the resources for their election, they win election. वहाँ तो पहले डिसाइड हो जाता है प्राइमरीज से लेकर और कि who will win election. The party, the leader who is able to mobilize maximum resources. Yes na, right. And so in India also, right. So in India also, in post LPG era, the party and the leader who is able to mobilize support of the capitalist, they get into power, है ना. क्योंकि post LPG में in every sphere of society, it's not only the government, yes na, or public sector units, rather capitalists have contributed in change and transformation, development. Yes ना, right. आपका रेलवे ट्रैक बनाने से लेकर, हवाई अड्डा बनाने से लेकर, हाउसिंग कॉलोनीज, yes ना, गेटिंग अ पॉइंट, एंड मेनी मोर, राइट. वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, बी डेट इन्फोसिस, है ना. आप टैक्स जमा करते हैं, करेंगे तो कौन प्लेटफॉर्म कौन रन कर रहा है? इन्फोसिस. येस और नो, राइट. तो कंट्रीब्यूशन है, right. तो polity and political leader will have to take them together, you know, right, for growth and development. Yes ना, right. देखिए, मतलब जो करंट पॉलिटी में चलता रहता है कि राहुल बाबा क्रिटिसाइजिंग कैपिटलिस्ट, या फिर मोदी जी भी कभी क्रिटिसाइज कर दिए टेम्पो भर के कहाँ जा रहा है पैसा, राइट. तो इलेक्शंस में ऐसा हो सकता है, बट दिस वाज कांग्रेस, यू नो, इंट्रोड्यूस एलपीजी, है ना. फर्दर मनमोहन सिंह जी फर्दर consolidated LPG. Yes ना, वाजपेयी साहब consolidated LPG. Yes ना, क्योंकि this is practical compulsion also. Yes or no, right. A billion population PSUs के भरोसे नहीं रह सकता ना, right. So anyways, तो they emerged as in European society, like after commercial revolution, this class of, you know, merchants, traders, white collar workers, referred as middle class, emerged as, you know, dominant social force, right. और मिडिल क्लास ऐसे होता भी है. जिस कंट्री में मिडिल क्लास ज़्यादा है उसका ग्रोथ रेट इज़ हाई. मिडिल क्लास इज एस्पायरेशनल क्लास, एस्पायर करता है टू बिकम IAS. येस और नो, राइट. एस्पायरेशनल क्लास होता है, राइट. सो दिस इज अंडरस्टूड. ये पॉइंट, ये भी मॉडर्न चेंज था. नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट, नेक्स्ट पॉइंट. modern changes were also experienced in political
political sphere of society, political sphere of society. With expansion of trade and commerce, continuity में लिखिएगा, with expansion of trade and commerce, economic position of the state, with expansion of trade and commerce, comma, economic position of the state improved economic position of the state improved with increase in income of the state, continuity में लिखिएगा, with increase in income of the state, power and authority, with increase in income of the state, comma, power and authority of monarch was also consolidated. Monarchs became autonomous in their decision making, and free from the authority of church, in economic matters. Free from authority of church in economic matters. Yes na? Right. Understood? जब मोनार्क का स्टेट का खुद डायरेक्ट ट्रेड कॉमर्स से पैसा आने लगा तो फिर क्लर्जी चर्च से रिलेटिव ऑटोनॉमी, यस ना, एंड फ्री, राइट, दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन चर्चली ऑर्डर्स, यस ना, फॉर income, yes na, right, got my point out. So this was also modern change. Next line, modern changes were also, fifth point I guess, yeah, modern changes were also experienced in religious cultural spheres of the society. Right. With expansion of trade and commerce, comma, increased influence of market or market forces, consumer culture बोले तो culture of consumption, consumer culture was popularized in European society. Yes ना? पहले क्या था कि surplus wealth was donated to church. चर्च क्या बोलता था कि बाई चार्टर्स फॉर हेवन, यस ना, मिडिल एजेज में, राइट, कि इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव सरप्लस, यू कैन बाई चार्टर्स फॉर हेवन बाई डोनेटिंग दैट मनी, दैट सरप्लस टू चर्च, यस ना, लोग करते भी थे, चर्चली ऑर्डर को फॉलो करते थे. अब मार्केट एक्सपैंडेड, प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल फ्रॉम द ईस्ट. जब ट्रेड हुआ तो भाई ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ ना, तो ईस्ट से पूरा यूरोपियन मार्केट वाज फ्लडेड विद द प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईस्ट. यहाँ का सिल्क चला गया, मुस्लिन चला गया, यस ना, राइट, तमिलनाडु से, सदर्न स्टेट से, राइट. अब मार्केट वाज फ्लडेड, सो पीपल बिकेम ओरिएंटेड टुवर्ड्स बाइंग दोज प्रोडक्ट्स एंड कंजम्पशन. सो कंज्यूमर कल्चर वाज पॉपुलराइज्ड बाय कमर्शियल रिवॉल्यूशन. सिमिलरली पोस्ट एलपीजी इन इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, इंडियन सोसाइटी में भी, यस और नो, कंज्यूमर कल्चर,
in the areas, in the regions where simple life, मतलब farmers life was equated to simple life. yes ना, खाना खाने को भी रोटी खाना बोलते हैं, रोटी खा ली पंजाब हरियाणा, राइट. तो सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ स्टाइल. पोस्ट LPG लुधियाना अ डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मर्सिडीज. यस ना, आप फील्ड्स में भी देखेंगे हमर. यस ना, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में. सो कंज्यूमर कल्चर, क्योंकि पोस्ट LPG ट्रेड एंड कॉमर्स हैज एक्सपैंडेड, राइट. तो कंज्यूमर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट एंड सो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कंजम्पशन. यस ना, आजकल तो गाने भी आप देखेंगे बिना लैम्बोर्गिनी एंड इसका गाना भी नहीं बनता. तो कल्चरल स्पेयर्स में यू विल सी, राइट, कंज्यूमर कल्चर. सो दैट स्टार्टेड इन यूरोपियन सोसाइटी ऑल्सो विद एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड commerce, expansion of markets and products for consumption available in the markets. Yes or no? Right. So this is understood this point or not? Yes ना. अब पहले क्या था कि every sphere of social life, cultural life was very much constrained by, controlled by clergy. Yes or no? कि भाई सारा हमें ला कर दे दीजिए, है ना, आप लोग सिंपल प्रेयर करते रहिए, राइट, सिंपल लाइफ. यस ना. सो दैट चेंज्ड. यस ना. नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट, इसी में कंटिन्यूटी में लिखना प्लीज. द पोजीशन ऑफ चर्च, द पोजीशन ऑफ चर्च कॉमा clergy started declining after started declining in social, cultural and economic sphere. Started declining in social, cultural, economic spheres of society after commercial revolution. Yes ना, राइट. एक लाइन और लिख लीजिएगा, शायद बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं किया था ये पॉइंट, आगे डिस्कस होगा. अ न्यू प्रोसेस ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन, अ न्यू प्रोसेस ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल डिफ्यूजन was also seen in European society. New बोले तो modern. Cultural diffusion was also seen in European society. मतलब जो inward looking closed society था, right, during middle ages, inward looking closed society, है ना, right. That society, in that society, material goods from the east, right, was flooded after commercial revolution. So this is cultural diffusion. Material culture from the east diffused in the west. The process of cultural diffusion. The inward looking society, right, allowed the goods from the east, right, to be sold in their markets. They started consuming Indian spices, Indian muslin, Indian silk. Yes na, right, after commercial revolution. So this was modern change. ये modern change था. Got my point or not? This is modern change actually, right? Understood ना? Cultural diffusion is nothing but diffusion of culture. बोले तो cultural objects, cultural traits, things from one cultural region to another cultural region. जैसे हमारे यहाँ भी diffusion हुआ है ना? After advent of Britishers, railway, yes ना, right, motorbike, motor car, yes ना, new lifestyle, right, Lakme, right, many such things, diffused, yes or no. So this is cultural diffusion. So cultural diffusion seen in European society also after commercial revolution, है ना. So this is, बस इतना ही. एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे ऑब्जेक्टिव टर्म्स में कि दीज वेयर स्ट्रक्चरल चेंजेज, कल्चरल चेंजेज. यस ना. गिव नेक्स्ट हेडिंग. चैलेंजेस लास्ट में डिस्कस करूंगे एक साथ, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप. हाँ, तो पहले चेंजेज, मॉडर्न चेंजेज. या
Next line of thought. Scientific revolution and modern social changes in Europe. Scientific revolution and modern social changes in Europe. Last में we will analyze कि how these changes and challenges led to emergence of sociology. वो एक जगह analyze करेंगे, है ना? Right? Yes. Scientific revolution and modern social changes in Europe. Do you know something about scientific revolution? Huh? See, like Renaissance started 14th, continued till 17th century, and then Enlightenment. And Renaissance Enlightenment induced scientific revolution in European society. Yes, na? Between 15th to 16th, 17th centuries. In every sphere of the social reality, right? Reality is related to physical world, reality is related to chemical world, reality is related to biological, physiological world, है ना? हमारा ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड, एस्ट्रोनॉमिकल रियलिटी. Yes, na? In every sphere, right? The enlightened individuals, scholars, started questioning the traditional thought, है ना? या sacrosanctity of traditional thought, right? For example, Charles Darwin, on the basis of his evolutionary studies, questioned medieval thought, clerical thought about humans or descent of species. Yes, na, human species ka descent, right? Clergy, church had propagated that during medieval ages कि humans are children of God. Yes, na? Right. God creates humans, isn't it? Right? God creates humans in his own face. Right? However, this was challenged by Charles Darwin. He argued कि no, humans have evolved. Yes, na? And that evolution, in course of evolution, the modern humans, the modern man has evolved from ape-like creatures. Ape-like creatures. And since his thesis, his viewpoint was based on evolutionary research, so that was widely accepted. People started accepting. Yes, na? Right. And this was a revolutionary idea. कि कोई कह रहा है कि भाई men are children of God, humans are children of God, और कोई sudden कह रहा है कि नहीं, evolved from ape-like creatures. Our forefathers were apes actually, right? किसी को ऐसा बोल दे, मार पिटाई हो जाएगी बंदर के, है ना? Right? तो getting a point, got my point or not? So this was revolutionary. This was a revolutionary idea, right? Which was widely accepted by people because these were based on empirical evidences, research. Yes, na? Empirical research, evolutionary research. Yes, na? Similarly, Harvey and many others, right, did research on human physiology or biology. Human physiology के ऊपर research, biology के ऊपर research, right? अब जो medieval period में जो clerical belief था, churchly order था, isn't it? कि God has created humans. भाई humans जो God का creation है, and this is complete one whole actually. मतलब एक ही piece है ये, है ना? Right? This should not be dissected. इसको dissect नहीं किया जा सकता. Yes ना? एकदम ban था dissection. Right? Clerical order में. Yes ना? But some of the researcher, to understand the complexity of human organisms, isn't it, dissected human body, right, and found that this body is not a complete whole, rather it is made up of different parts. Yes, na? Right.
ये डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, ये कंप्लीट होल नहीं है. यस ना. एंड दिस इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्सेप्शन टू राइट डेथ. यस ना, इवोल्यूशन होता है. राइट फिर फर्दर स्टडीज आने लगे, जेनेटिक्स एंड ऑल, इजंट इट. अब दिस वाज क्वेश्चनिंग ऑफ द कलर्जिकल ऑर्डर, चर्चली ऑर्डर, देयर बिलीफ कि गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन्स इन वन पीस. और इसीलिए आफ्टर डेथ ऑल्सो इन वन पीस, यू नो, दिस बॉडी वॉज, यस ना, kept in graveyards. yes ना, right. dissection was not allowed. लेकिन उसके बाद फिर चेंज हुआ perspective. yes ना. and since whatever was propounded by physiologist, biologist, since that was based on empirical observation after dissection of human body, so widely accepted by humans. उन्होंने कहा कि if we dissect body, if we understand the complexity of human organisms, we can find treatment for many diseases. yes or no, right. तो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि yes, right, इससे तो सॉल्यूशन निकलेगा डिजीज के बारे में जानकारी. सो पीपल एक्सेप्टेड देयर व्यू पॉइंट्स. yes ना. so all such revolutionary, you know, right, ideas, right, new set of values, right, propounded by scientists brought substantial changes in human society, particularly the value system and normative system. The ideas, right, the values, the beliefs, right, of the past, of Middle Ages was questioned by these scientists, these researchers. So, in the field of physical world, in chemical world, also many researches were conducted, right? Researches conducted by Newton, Galileo Galilei, many mathematicians, isn't it? Right? And since all such researches were based on what? Empirical observation and experimentation. Empirical observation and experimentation, isn't it? उसका external validity was there. केवल internal validity नहीं था कि जो एक philosopher ने बोल दिया, कलर्जी ने कह दिया, बस वही हो गया. Intuitive नहीं था वो, right? Whatever researches were conducted, those were validated by facts. Anybody can validate that finding with the help of facts. yes na. So there, you know, knowledge propounded by scientific researches in the field of physics, chemistry, mathematics, biology, physiology, astronomy, those were widely accepted, right. जैसे मैंने कहा अभी कि in field of astronomy, earlier belief of the people, right, based on churchly order, है ना, clerical order, कि अर्थ इज स्टैटिक एंड सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. वो मानते थे कि भाई अर्थ इज इन सेंटर ऑफ द कॉस्मोस, अर्थ ही है जो कॉस्मोस के सेंटर में है, राइट. कॉपरनिकस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वी आर जस्ट ओनली वन एलिमेंट ऑफ द कॉस्मोस. यस ना, राइट. जियो सेंट्रिक जो थियरी था वो हेलियोसेंट्रिज्म थियरी की हेलियो, राइट, सन is static and earth with other planetary bodies revolve around sun, isn't it? And so change in weather, yes na, earth rotates on its axis, so day and night occurs. yes na. अब ये जो primordial thought था, earlier thought इंडिया में भी कि मॉर्निंग में भगवान सूर्य उठते हैं, चैरियट पे बैठते हैं एंड टेक अ राउंड ऑफ दिस वर्ल्ड, सो डे अकर्स, एंड इवनिंग में आराम करने चले जाते हैं, सो नाइट, इज इट? अब दैट वाज क्वेश्चन, यू नो, विद साइंटिफिक फाइंडिंग्स ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. यस और नो, राइट. अब ऑल सच फाइंडिंग्स, राइट, क्वेश्चनड द मेडिवल thought, medieval ideas, right, medieval values, medieval norms, institutions, yes na, right, based on empirical observation and researches in physical world, chemical world, physiological world, astronomical world, right, and induced modern changes in terms of value system, modern ideas, modern norms, isn't it? And most importantly, this provided insights to scholars of the day for conducting new research
टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, न्यू रिसर्च टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, है ना. बहुत सारे जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हमारे हुए, सो दे बोरोड आइडियाज फ्रॉम रिसर्चेज इन नेचुरल साइंसेस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना. ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, राइट. हर्बर्ट स्पेंसर आर्ग्यूड दैट कि द वे different parts of the body is functionally interrelated and makes complete body, isn't it? Right. Similarly, the society is also made up of different parts, and all parts are functionally interrelated, and such interrelatedness makes social system, orderly social system. तो एक इंसाइट आया कि नहीं? यस ना, यस ना, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी. उसने कहा कि द वे प्रॉब्लम इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी क्या करता है, अगर लीवर में प्रॉब्लम हो गया तो हार्ट उसका काम कर लेगा, हाँ? तो हार्ट का काम कौन करेगा? राइट. दूसरा हार्ट नहीं, नहीं. वो सब रोमांस में होता है. बॉडी में सबका काम फिक्स है, उसी को करना है. यस ना, राइट. So the way problem in one part of the body, right, destabilizes the homeostasis of the body, human organisms. Similarly, problem in one part of society causes problem in the social system. तो इस तरीके से समझा उन्होंने कि भाई ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये चैलेंजेस क्रिएट किया है इन वन पार्ट दैट इज अफेक्टिंग ऑल अदर पार्ट ऑफ सोसाइटी, इजंट इट? इनस्टेबिलिटी आ गया है, राइट. सो दिस मस्ट बी रिफॉर्म्ड, ये चेंज होना चाहिए. यस ना. एंड दिस इज हाउ सोशियोलॉजी एमर्ज्ड. तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइंटिफिक रिवोल्यूशन का कि दे प्रोवाइडेड इनसाइट्स फॉर सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. गेटिंग योर पॉइंट, लास्ट पर्सन, यस ना, राइट. दे प्रोवाइडेड इनसाइट्स फॉर सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. इसी रिसर्च से, इन्हीं रिसर्च से पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट जो भी हुए, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दर्खिम, हमारे सिलेबस में भी एमाइल दर्खिम, दे ऑल बोरोड इनसाइट्स फ्रॉम पॉजिटिव साइंसेस, नेचुरल साइंसेस. यस ना, राइट. सो दिस इज. तो कुछ समझ में आया? प्लीज थोड़ा नोट करिए और समझ जाएंगे. रेनेशा पीरियड, Renaissance period in Europe induced scientific revolution, INDUCD, induced scientific revolution between 14th to 16th century. Between 14th to 16th century, right. New researches in the field of physical world, chemical world, physiological or biological world, astronomical world, researches on evolution of human, under bracket descent of man, under bracket descent of man, evolution of humans, under bracket descent of man, etc., started in European society as a result of enlightenment, yes na, as a result of enlightenment, right, full stop.
Next paragraph. This period of Europe after scientific revolution, yeah, the period लिखेगा, the period of Europe after scientific revolution was marked by modern orientation towards, modern बोले तो new है ना, modern orientation towards description of reality, be that reality related to physical world, chemical world, physiological world or biological world, or social world, or social world. Yes na, or social world, right? Modern orientation towards description of reality. Yes na, description of reality को underline करिए. Description of reality, understanding of reality, description of reality. Yes na, not only in physical world, chemical world, physiological world, but also in social world. Social world may be description of reality, right, based on observation of facts. Yes na, right. Scientific, next paragraph. Scientific revolution provided a modern approach to scholars and intellectuals of the day to find out new knowledge, modern knowledge, underline कर लीजिएगा, new knowledge based on empirical observation, बोले तो sensory observation, empirical observation of the facts, yes na, right, empirical observation of the facts, yes na. जो भी रिसर्चेज हुआ फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिक्स में या फिजियोलॉजी में, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वेशन. ह्यूमन बॉडी वाज डाइसेक्टेड, ऑब्जर्वेशन, एंड सो इट वाज फाउंड दैट दिस ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट parts, and these are parts are functionally interrelated. Problem in any one part causes problem in other part. This human body evolves, humans evolves, post conception evolution होता है humans का, from simple to complex. This evolution involves differentiation. This evolution involves differentiation in body, in human organisms, right, from simple to complex. And so societies have evolved from simple to complex, है ना, herding and gathering society to agricultural society to industrial society. Yes ना, evolution हुआ है. Yes ना, right. तो empirical observation of facts. Yes ना, right. तो एक ये important contribution था scientific revolution का. This was the modern, outlook that was provided by scientific revolution. Yes na. Next line of thought. Every aspect of social reality, which was not proven by fact,
which was not proven by fact was questioned. Yes, na? Was questioned. Right? Full stop. All the social dogmas, comma, clerical interpretations, dogma, D-O-G-M-A, dogmas, social dogmas होता है ना, right? Social dogmas, comma, clerical interpretations, ideas, comma, traditional institutions, values and norms of medieval Europe, under bracket of the dark ages, bracket close, was questioned if not validated by empirical observational facts, was questioned if not validated by empirical observational facts. Yes na? Full stop. Yes na? Right. Next line of thought. Scientific revolution provided scientific temper. Scientific revolution provided scientific temper to the scholars of the day, to understand different social structures, dash institutions, values, norms, etc. comma, to understand human behavior, based on empirical observation, and based on empirical observation and interpretation of cause and consequence or cause and effect, interpretation of cause and effect or cause and consequence, right? Chemical world में या scientific research में, right, experimentation started, and in experiments, you know, scientists started observing the facts, right? जैसे water, heating of water and vaporization. So such facts were observed in course of, you know, experimentation, right? And causes and consequences were interpreted. Right? कि whenever water is heated, that turns into vapor. Yes na? Whenever water is heated, that turns into vapor. Yes na? Yeah, whenever water is cooled, that turns into ice. Yes na? तो cause and consequence, right? तो एक important method दे दिया scientific revolution ने to scholars of the day, right? Not only in field of biology, not only in field of physiology, not only field of chemistry, isn't it? Astronomy. In society also, right? Scholars became oriented to understand the society, social behavior. कि why do people behave? Why these people are attending this class? So cause, because these are talented people. Yes na? These are talented people, and conversion of talent into merit, consequence IAS, है ना? Important for
IAS. यस ना, कुछ कॉज है, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं इसका भी कॉज है कि इन सोसाइटी देयर आर सम फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजीशन. फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजीशन जैसे IAS, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है. यस ना, या सिविल सर्विसेज, इंपॉर्टेंट पोजीशन. एंड फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजीशन नीड्स meritorious people, meritorious persons. Yes na, meritorious persons, right? But not everyone in society are meritorious. It requires conversion of talent into merit, and that is the cause you are attending this class, to convert your talent into merit. You have talent to learn, you have talent to learn, you are learning to develop merit. किस लिए? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका? IAS. और IAS नहीं, मतलब रिक्रूटमेंट इन फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोजीशन, है ना. आप मेरिट, टैलेंट को मेरिट में कन्वर्ट कर देंगे तो इस पोजीशन में चले जाएंगे. यस ना, तो जो आप कर रहे हैं इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस है. यस और नो. एंड देयर आर सम कॉज. यस और नो, देयर आर सम कॉज. कॉज ये है कि योर टैलेंट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मेरिट. यस और नो. तो इस तरीके से समझने लगे लोग, राइट. ये साइंस में, फिजिक्स में यही हो रहा था, केमिस्ट्री में यही हो रहा था. सो स्कॉलर्स ऑफ द डे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटीज ऑल्सो, राइट, सोशल बिहेवियर ऑल्सो दिस वे, राइट. स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, मैरिज. तो मैरिज बिकॉज ऑफ फंक्शनल नीड, कुछ फंक्शनल नीड है. यस ना, मैरिज किस लिए? फंक्शनल नीड ऑफ लेजिटिमेट सोशल सेक्सुअल रिलेशन, है ना. कॉन्सिक्वेंस लेजिटिमेट प्रोक्रिएशन, रिक्रूटमेंट ऑफ मेंबर्स. यस ना. तो इस तरीके से समझने लगे. आगे अभी समझ जाएंगे और इस तरीके का एप्लीकेशन, राइट. अभी साइंटिफिक रेवोल्यूशन का क्या पर्पस या इसका कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मॉडर्न सोशल चेंज. सो दिस वाज वन मॉडर्न चेंज दैट साइंटिफिक रेवोल्यूशन प्रोवाइडेड आउटलुक टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी. मॉडर्न आउटलुक, यस ना, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न वेज एंड मेथड्स टू अंडरस्टैंड रियलिटी. यही कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक रिवोल्यूशन का. यस ना, यही मेजर चेंज साइंटिफिक रिवोल्यूशन लेकर आया कि अर्लियर पीपल यूज टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी फ्रॉम क्लर्जिकल पर्सपेक्टिव, एंड आफ्टर साइंटिफिक रिवोल्यूशन पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी फ्रॉम एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव. यस ना, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स. यस ना, अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स. या नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट. Researches in different branches of science, researches in different branches of natural science, for example, physiology, chemistry, physics, etc., involved direct observation, under bracket, not clerical interpretation, under bracket, not the clerical interpretation. Yes na, right. In the field of biology, continuity में लिखिएगा, in the field of biology, dissection of human body, in the field of biology, dissection of human body started, comma, the researchers directly observed human body and propounded new knowledge, underline करिएगा, new knowledge और modern knowledge, propounded new knowledge और modern knowledge
new knowledge, modern knowledge about human creatures or human species, new knowledge about human species, comma, yeah, dash, humans, organismic system, dash, human organismic system, human organismic system is made up of different functionally interrelated parts, different functionally interrelated parts, right? Yes na, different functionally interrelated parts, right? During the same period, next paragraph, during the same period, Charles Darwin, based on his evolutionary researches, propounded theory of human evolution. Charles Darwin, based on his evolutionary researches, propounded theory of human evolution and traced evolution of human species from ape-like creatures, human species from ape-like creatures. Yes na? Since his thesis, propounded theory of human evolution and traced evolution of humans from ape-like creatures, since his viewpoint was based on empirical research, it was widely accepted in society, the traditional thought, एक लाइन और लिखिएगा, the traditional thought propounded by clergy or church was questioned based on such researches, based on the findings of such researches, Yes na? In the field of chemistry, many general theories, underline करिएगा, general theories, next paragraph लिखिएगा, in the field of chemistry, many general theories were propounded based on empirical observation and experimentation. For example, theories related to oxidation, vaporization, etc. आप ज़्यादा जानते होंगे इसमें, है ना?
साइंस वाले ज़्यादा जानते होंगे, केमिस्ट्री वाले भी हैं, है ना. थ्योरीज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन, है ना, वेपराइजेशन एक्सेट्रा, राइट. In the field of physics, mathematics, in the field of physics, mathematics, TOO2, researchers popularized empirical, experimental methods to find out new knowledge, validated by facts, to find new knowledge validated by facts. Yes ना. Older ideas, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा. ओल्डर आइडियाज, कॉमा, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ऑफ medieval period of dark ages were challenged and scientific empirical knowledge was sought. Yes na. Scientific empirical knowledge was sought. If such new knowledge or modern knowledge was validated by facts, comma, it was widely accepted, full stop. If not, then alternative knowledge was further sought, applying scientific methods. If not, then alternative knowledge was further sought, applying scientific methods, empirical observational methods. Yes na. Right. Got this point. ये समझ में आया. ये भी चेंज था कि people were not ready to accept anything on its face value, कि कलर्जी ने जो कह दिया वही हम मान लिए, जो फैमिली कह रहा है उसी को मान लिए. People started questioning. Yes ना. People started questioning, seeking for validation of the knowledge, कि अगर कोई knowledge है तो whether it is validated by facts or not, because science ने एक तरीका दे दिया to validate everything by facts. Yes ना. People are not ready to accept this knowledge कि rain occurs by will of God. Yes ना. Right. है ना. पहले बिलीव था, प्रैक्टिसेस थे, है ना, लाइक इन यूरोपियन सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, रेन डांस सेरेमनी, है ना, राइट. देर आर मेनी लाइक प्रिमिटिव ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स, यू नो, दोज हु practice rain dance to make rain god happy for rain. अब their belief, you know, is not in sync with findings of meteorological department. Yes or no? भाई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाइंडिंग तो ये कहता है ना कि मानसून, क्लाउड फॉर्मेशन, यस ना, ये सबसे रेन होता है. यस और नो. तो पहले बिलीफ था, जो ट्रेडिशनल बिलीफ था, दोज बिलीव्स वेर क्वेश्चनड एक्चुअली. यस ना. सैंक्रोसैंक्सी ऑफ दोज बिलीव्स वेर क्वेश्चनड, क्योंकि क्वेश्चनिंग का आउटलुक दिया, मेथड दिया, वेज दिया, अप्रोच दिया किसने? साइंस ने. यस और नो. राइट. तो थोड़ा आप सभी सब्जेक्ट के भी बारे में जान गए कि बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, है ना. एक और लिख लीजिए. इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी,
in the field of astronomy, researches conducted by Copernicus, researches conducted by Copernicus drastically altered ट्रेडिशनल मेडिवल जो डार्क एज का था, ड्रास्टिकली अल्टर्ड ट्रेडिशनल मेडिवल पैटर्न ऑफ थॉट, ट्रेडिशनल मेडिवल पैटर्न ऑफ थॉट ऑन यूनिवर्स, थॉट ऑन यूनिवर्स, है ना, opposite to geocentrism या geocentric theory, opposite to geocentric theory prevailing in medieval times, Copernicus propounded heliocentrism. Copernicus propounded heliocentrism और heliocentric theory भी कह सकते हैं, heliocentric theory, and argued that Earth with other planetary bodies revolves around fixed sun. Yes, na? Since his theory was based on astronomical research, it was validated by facts, and got wider acceptance. Validated by facts and got wider acceptance, right, है ना. Such theory questioned the medieval European ideas and thought about the universe and the cosmos, right? Yes ना. इस थियरी ने ये बताया कि भाई अर्थ इज नॉट इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और द कॉस्मोस, ह्यूमन्स आर नॉट इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और द कॉस्मोस, रादर ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन पार्ट. यस ना, राइट. गेटिंग योर पॉइंट और नॉट. जबकि मेडिवल यूरोप में ऐसा था कि गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड इन हिज ओन ग्लोरी, राइट. तो गॉड्स ग्लोरी का केवल जरिया क्या है? अर्थ. यस ना, गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, राइट. इसने कहा नहीं 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 नहीं, ये कॉस्मोस, दिस यूनिवर्स इज टू वाइड एंड ये तो बस एक प्यादा है ना, और उसी में हम इतना लड़ झगड़ रहे हैं, राइट, है ना. मतलब गॉट माई पॉइंट और नॉट. तो न्यू नॉलेज, मॉडर्न नॉलेज एंड मॉडर्न चेंज. मॉडर्न नॉलेज इज एन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न चेंज. यस ना, राइट. लास्टली एक पैराग्राफ और लिखिए. all modern ideas, values, knowledge,
propounded by scientific revolution, not only brought modern changes in material world बोले तो physical world, chemical world, yes na, right, not only in material world but also it induced modern changes in human thoughts and belief system. Yes na, the most importantly, continuity में लिखिएगा, the most importantly it modernized, scientific revolution modernized human knowledge system under bracket education. Yes na, scientific revolution brought, continuity में लिखिए, it brought, या scientific revolution brought a new outlook to look at different aspects of reality. New outlook to look at different aspects of reality. Right. It challenged all existing knowledge system, comma, value system, values or value system, comma, norms or normative system, as well as institutional framework, of society, based on theological, metaphysical ideas of medieval period. Based on theological, metaphysical ideas of medieval period. Yes na, theological idea, metaphysical idea, right? Children are gifts of God. Biological researchers ने बताया कि नहीं, there is a process of conception. Yes ना, getting your point. तो ये जो theological, metaphysical idea था, उसको challenge कर दिया, एक नया आइडिया दे दिया humans को. Yes or no? Got my point or not? Marriages are made in heaven. Yes ना, right? तो scientific orientation या फिर एक नया आइडिया कि नहीं, marriage is, legal, rational, social relation. It can be, broken also if there is incompatibility in relation. अगर incompatibility है relation में तो divorce and separation हो सकता है. ये आइडिया पहले नहीं था, medieval period में नहीं था, divorce and separation. Traditional society में आज भी नहीं है. Yes or no? Right. So institutional framework also, right? Institution, economic institution, कि people are born in particular state by God's will. People are born in particular caste because of God's will, and so they have to profess certain occupation as per caste status. So ये कैसा आइडिया था? थियोलॉजिकल आइडिया, yes or no? जो कि इकोनॉमी को डिफाइन करता था. थियोलॉजिकल आइडिया था ना, जो कि इकोनॉमी को डिफाइन करता था, राइट? लेकिन people started questioning after scientific revolution, new knowledge system, new ideas, new values. Yes na, people started questioning, right? And so change in occupation. So change in
occupation, yes or no? Right, in Indian society also, in European society also, after scientific revolution, after that industrial ground for industrial revolution was prepared, and many first generation industrialists emerged. The way in Indian society also first generation industrialists have emerged, right? Getting a point or not? After modernity, modernization, in Indian society too, after advent of Britishers, modernization, change, yes na? Right, so this is, तो in every aspect of society, है ना, जो हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट था उस एस्पेक्ट में लेजिटिमाइजेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द मोनार्क, है ना. मोनार्क्स क्या थे? मोनार्क्स हैड ऑल राइट टू एक्सरसाइज authority. Their words were laws. Yes, na? And their authority was legitimized by, not by the people, rather by clergy. Clergy कहता था कि monarchs have divine right to rule. है ना? Right? वो biological नहीं है monarch. है ना? Getting a point? मतलब ऐसा clergy कहता था कि monarchs को परमात्मा नहीं भेजा है. ऐसा clergy उस पीरियड में, right? आप कहीं और से रिलेट नहीं करिएगा इसको. Right? So what I mean to say, वो clerical interpretation of that was questioned. Science ने कहा कि नहीं, right? People started questioning the sacrosanctity of established facts and phenomena influenced by scientific revolution, scientific knowledge. Yes ना? तो किसी ने कहा उसी में से कि नहीं नहीं नहीं, will of monarch is not supreme, rather will of the people is supreme, and will of the people should exercise authority of the state. कौन कहा ऐसा? रूसो ने कहा ऐसा. यस ना? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? सिमिलरली वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू टॉक्ड अबाउट पीपल्स राइट्स. यस ना? राइट, इंडिविजुअल लिबर्टीज. राइट, तो इसी तरीके से चेंज होने लगा, मॉडर्न चेंज. यस ना? तो इस साइंस ने ही कहीं ना कहीं आउटलुक दिया ना, द एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग, द ओरिएंटेशन ऑफ क्वेश्चनिंग, द आउटलुक ऑफ क्वेश्चनिंग. आप अगर क्वेश्चन नहीं किए होते अपना एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ इंजीनियर या बी फार्मा, जायसवाल जी, राइट, तो यहाँ होते क्या? यहाँ होते क्या? आपने क्वेश्चन किया इसीलिए आप यहाँ है ना, राइट? क्वेश्चन नहीं करते तो डिससेटिस्फाइड नहीं होते, और नहीं होते डिससेटिस्फाइड तो फिर स्ट्राइव नहीं करते टू बिकम IAS. सो दिस इज राइट, दिस इज समथिंग मॉडर्न, दिस इज समथिंग मॉडर्न, ऑलवेज ट्राइंग टू अचीव समथिंग बेटर, है ना? राइट, तो दिस इज, तो ये सब आउटलुक आया साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद. एक लाइन और लिख लीजिए प्लीज. साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन brought modern changes in the methodology of knowledge acquisition, in the methodology of knowledge acquisition, underline कर लीजिएगा, knowledge acquisition, acquiring knowledge. yes ना? knowledge acquisition, full stop. Science greatly valued empiricism, greatly valued empiricism, under bracket, empiricism, under bracket, sensory observation of facts, sensory, eyes से ऑब्जर्व करना, sensory observation of facts, and understanding cause and effect relation between facts, bracket close. Sensory observation of facts and understanding cause and effect relation between the facts, bracket close. है ना? क्या लिखा था आपने ब्रैकेट के पहले? साइंस greatly valued empiricism and led to progress of human thought. ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखिए and led to progress of human thoughts and ideas. Human thoughts and ideas. Many early
sociologists like Auguste Comte, A. Comte लिख लीजिए, A. Comte, Herbert H. Spencer, Herbert Spencer, right? E. Durkheim Emile, Durkheim, etc., etc., borrowed conceptual, theoretical strands from conceptual theoretical strands, strands, conceptual theoretical strands from the scientific researches conducted by natural scientists of the day. Scientific researches conducted by natural scientists of the day. है ना? Full stop. Scientific revolution provided scientific temper, underline कर लीजिएगा, scientific temper and prepared the intellectual background for the emergence of sociology. Prepared the intellectual background for emergence of sociology. Right? Yes ना? और ये जितने अर्ली सोशियोलॉजिस्ट अभी आगे डिस्कस करूंगा, दोज हु बोरोड मेथड्स टू स्टडी सोसाइटी फ्रॉम नेचुरल साइंसेस, पॉजिटिव साइंसेस, दे आर रेफर्ड एज पॉजिटिविस्ट. ये तीनों को रेफर करते हैं हम पॉजिटिविस्ट, क्योंकि इन्होंने बोरो किया मेथड्स कहाँ से? साइंस से, है ना? अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आगे आपको लिखने के लिए कि सोशियोलॉजी एमर्ज्ड sociology emerged as a discipline with scientific temper and change in rationality. Discuss scientific temper. तो अभी तो हमने केवल ये बता दिया कि ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ये साइंटिफिक टेम्पर बोरो किया कहाँ से? साइंटिफिक रिवोल्यूशन से. यस ना? एंड व्हाट डिड दे बोरो, हाउ डिड दे स्टडी, अभी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, है ना? वाइल डिस्कसिंग ए स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें ये पॉइंट आ जाएगा, है ना? तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाएगा. फिर जैसे सोशियोलॉजी एमर्ज्ड विथ राइज ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड रेशनैलिटी, तो अभी रेशनैलिटी वाला पॉइंट विल कम इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ रेशनैलिटी का पॉइंट आएगा, ठीक है ना? तो वहाँ से बोरो करके आंसर जब हम लिखते हैं तो कोई एक टॉपिक से नहीं होगा, एक डायमेंशन से नहीं. यू विल हैव टू बोरो कंटेंट फ्रॉम 2-3 डायमेंशंस. यस ना? राइट. यस. और भी जितना पॉइंट्स आपने लिखा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक रेवोल्यूशन प्रोवाइडेड समथिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, है ना? चेंज इन आइडिया, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन बिलीफ सिस्टम टू लुक एट रियलिटी. इट प्रोवाइडेड मेथड, एक्चुअली एम्पिरिकल मेथड. ये सब मॉडर्न चेंजेस था. ये सब क्या था? मॉडर्न चेंजेस. राइट. नेक्स्ट हेडिंग दे दो प्लीज, जस्ट गिव हेडिंग. फ्रेंच रिवोल्यूशन, subheading French Revolution and modern social changes in Europe. French Revolution and modern social changes in Europe. French Revolution and modern social changes in Europe. Yeah. To be continued tomorrow. Yes. Okay. Good luck. I bless you all. Good luck. Good luck.